हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर प्रशांत सर पे। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टंग के बारे में। ठीक है, तो टंग क्या होता है? टंग का मतलब होता है जिह्वा, और जिह्वा के बारे में हम लोग आज जानकारियां लेंगे। ठीक है, देखिए तो टंग क्या होता है भाई? तो टंग है एक टंग इज अ वॉलंटरी मसल्स। क्या है ये? वॉलंटरी मसल है, यानी कि एक ऐसी मसल्स जो हमारे इच्छा के अनुरूप काम करे उसको हम कहते हैं वॉलंटरी मसल्स, और जो हमारे इच्छा के अनुरूप काम नहीं करती हैं ऐसे मसल्स को हम कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स, जिसका मतलब होता है अनैच्छिक पेशी। ठीक है, और इसका मतलब होता है ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी, ठीक है। तो ये हमारे इच्छा के अनुरूप काम करता है, यानी कि हमारे इच्छा के अनुरूप हम जिधर चाहें उधर अपनी जीभ को घुमा सकते हैं, इधर चाहे इधर या ऊपर या नीचे, हम जहाँ पर भी चाहें अपनी जीभ को अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो जीभ क्या है? एक मांसल रचना होती है जिसमें किसी भी प्रकार का हड्डी नहीं पाया जाता है। तो इट इज ऑल्सो मस्कुलर। मस्कुलर कहने का मतलब ये है मांसल होना। ठीक है ना, मांसल होने के का ये मतलब है कि यानी कि इसमें किसी प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाएगी, तो जाहिर सी बात है तभी तो मूव कर पाएगी। ठीक है, हड्डी नहीं होने के बावजूद भी ये वॉलंटरी है, यानी कि अच्छी क्रिया कर रही है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये करती क्या है, यानी कि टंग का काम क्या होता है? तो टंग का जो स्पेशली काम जो होता है वो होता है भोजन को मिक्स करना। क्या करना? भोजन को मिक्स करना। मिक्सिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड। अब क्या, किस प्रकार मिक्स करेगा भाई? तो जैसे ही हम कोई भी भोजन लेते हैं तो उसको आसानी से निगलने योग्य बनाने के लिए, यानी कि बोले तो यहाँ से यानी कि गले से नीचे लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें हम जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं उसको डायरेक्टली इनहेल नहीं कर सकते, सॉरी ले नहीं सकते, तो उसके लिए इसको मिक्स करना पड़ता है। किसमें? विथ सलाइवा। मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा। सलाइवा का मतलब होता है लार। तो लार के अंदर क्या करना है? भोजन को मिक्स करता है। ये किसका काम है? तो टंग का काम है। ठीक है, दूसरी चीज, जो भी हमने फूड लिया है उसका टेस्ट भी बताता है। क्या बताता है ये? टेस्ट भी बताता है। साथ में इसका और क्या रोल होता है? ये दांतों की मदद भी करता है। अब हाउ कैन इट इज हेल्प, हाउ कैन इट हेल्प टू द टीथ? अब कहने का मतलब ये है, तो ध्यान से समझिए, हेल्प इन हेल्प टू द टीथ। देखिए, अब जाहिर सी बात है कि जब भी हम भोजन मुंह के अंदर लेंगे तो दांत उसको पकड़ के तो दांतों के नीचे लाएगा नहीं। इसके लिए क्या है? जीभ काम करती है। तो भोजन को जीभ क्या करती है कि दांतों के पास ले जाती है ताकि उसको हम चबा सके, काट सके, फाड़ सके। यानी कि जो भी काम होते हैं मुख के अंदर, भोजन हम लेते हैं पहले उसको हम फाड़ते हैं। ठीक है, फाड़ने के बाद उसको, यानी कि पहले हम देते हैं किसको? इंसीजर को। इंसीजर देने के बाद यानी कि पहले उसको काट लिया जाता है, भोजन को छोटे पीसेस में काट लिया जाता है। काटने के बाद अगर वो चीज़ फाड़ने लायक है तो उसको कैनाइन के पास भेजने का काम कौन करता है? टंग का काम होता है। यानी कि कैनाइन उसको कैनाइन के पास टंग उसको भेज देती है, जिससे कि उसको क्या कह सकते हैं? फाड़ा जा सके। अगर कोई चीज़ हार्ड है तो उसको फाड़ने में काम करती है। उसके बाद ये भेज देती है प्री मोलर के पास। किसके पास? प्री मोलर के पास। तो प्री मोलर जो क्या करता है, उसको हल्का हल्का पीस देता है, पीसने का काम करता है, यानी कि उसको थोड़ा सा महीन करने का काम जो कौन करता है? प्री मोलर करता है। और उसके बाद ये भेजता है कहाँ पे? मोलर के पास। कहाँ पर? मोलर के पास। और मोलर जो टिथ होता है उसका स्पेशली यही काम होता है कि वो भोजन को एकदम बारीक हिस्से में पीसने का काम करता है। और इन सभी दांतों के पास एक बाई एक करके कौन पहुंचाता है? तो वो काम होता है टंग का। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं कि टंग दिखता कैसा है। तो टंग जो है नॉर्मली हमको पिंकिश इन शेप दिखता है, पिंक कह सकते हैं, यानी कि गुलाबी रंग का हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और यह कहाँ जुड़ा होता है भाई? टंग कहाँ जुड़ा होता है? देखिए, तो टंग का जो पोर्शन होता है वो कुछ इस प्रकार से, अगर हम लैटरल साइड देख लें तो ये कुछ हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है,
तो ये हमारा पीछे जो है हायर्ड के साथ, ये जो हमारी हायर्ड हड्डी होती है उसके साथ पीछे जाके जुड़ा होता है, और आगे ये जो पोर्शन है, ये जो आगे का हमारा जबड़ा होता है इसके अंदर ये फिट होता है। यानी कि यहाँ पर एक पोर्शन काम करता है, ध्यान से समझेंगे। अगर हम जीभ को, यानी कि जीभ का जो अगला हिस्सा है, अगर उसको ऊपर करते हैं तो वहाँ पर एक पतली सी धारी के समान रचना देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम इसको, हम जीभ को ऊपर करते हैं तो ये ऐसा पोर्शन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। जो तालू के नीचे से जीभ को हम जब आ करते हैं तो ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं फ्रेनुलम। क्या कहते हैं? फ्रेनुलम कहते हैं, ठीक है। ये फ्रेनुलम लिंगुअल की तरह काम करता है। दूसरी चीज, यानी कि आगे वाला हिस्सा जो है वो फ्रेनुलम के कारण जुड़ा हुआ है, और पीछे वाला जो हिस्सा है वो हायर्ड के साथ जुड़ा होता है, यानी कि दो हिस्से में ये जुड़ा होता है। अब देखिए यहां पर कंडीशन ये है कि हमारे टंग में दो हिस्से डिवाइड होते हैं, ठीक है। टंग को एक हिस्सा जिसका नाम होता है सल्कस टर्मिनलिस, या इसको हम टर्मिनल सल्कस भी कह सकते हैं। ये जो होता है ये वी शेप्ड होता है, उल्टा वी शेप्ड होता है। कैसा होता है? वी शेप्ड होता है। अब देखिए यह जो हमारा पोर्शन है इसमें यहाँ पर ये वी शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब चूंकि हमने लेटरल साइड बनाया है, साइड का हिस्सा बनाया है, तो जाहिर सी बात है हम ऐसे बनाएंगे। अगर हम इसी चीज़ को सीधा बना दें, जीभ का जो हिस्सा है वो कुछ इस प्रकार से अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो हमारा जो सल्कस टर्मिनलिस है वो कहाँ पाया जाएगा? तो ये कुछ इस प्रकार से पाया जाता है, ठीक है। और ये वी शेप्ड होता है। कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? वी शेप्ड बनाता है। और ये हमारे पूरे टंग को, यानी कि जो पूरी हमारी जिह्वा होती है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक होता है जो फ्रंट का हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं ओरल, इसको हम क्या कहेंगे? ओरल। और जो पीछे का हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं फालेंजियल। फालेंजियल का मतलब ये हो गया फालेंजियल, यानी कि एक होता है जो हमारे फॉरेक्स के तरफ जो जा रहा है हिस्सा, यानी कि फॉरेक्स यानी कि ग्रसनी जो हिस्सा होती है जो उससे जुड़ेगा उसको हम फालेंजियल बोलेंगे। और जो हमारे फ्रंट का हिस्सा है, यानी कि ये वी शेप्ड के आगे, यानी कि सल्कस टर्मिनलिस के जो आगे का पोर्शन होता है उसको हम कहेंगे ओरल, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर जो हिस्से हैं इसमें छोटे छोटे टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं या नोड्स पाए जाते हैं, जिनको हम लिम्फ नोड्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। यानी कि पूरी जो जीभ होती है वो कभी भी स्मूथ नहीं पाई जाती है, ठीक है। जीभ कैसा होता है भाई? एक और कंडीशन ये है, कि इट इज रफ। कह सकते हैं इट इज रफ। ये खुरदुरी होती है। कैसी होती है? खुरदुरी होती है। अब खुरदुरी किसके कारण होती है? तो बाई लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? छोटे छोटे गांठ पाए जाते हैं जिनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, और इसी के कारण ये क्या होते हैं जी, पूरे हिस्से में ये खुरदुरे दिखाई पड़ते हैं, जिसको अब इनको जो है, यानी कि इस पूरे जीभ के हिस्से पर जो छोटे छोटे नोड्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं जिह्वांकुर, या जीभ पे पाए जाने वाले छोटे छोटे जो पैपिली हैं, ठीक है ना, उनको हम नॉर्मली भाषा में पैपिली भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में पैपिली, ठीक है ना। पैपिली हो गया। पैपिली का मतलब होता है अंकुर या जिह्वांकुर कह सकते हैं इसको हम। अब इसका काम क्या होता है? देखिए, तो जिह्वांकुर जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। जो हमारे खुरदुरी हिस्सा होते हैं, जीभ का जो पोर्शन है जो खुरदुरा दिखाई पड़ रहा है, वो चार तरीके से हमको देखने को मिलता है। एक जिसको हम कहते हैं फ्यूजिफॉर्म, एक जिसको हम क्या कहते हैं फंजीफॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमारे चार हिस्से डिवाइड होते हैं। एक होता है फिलीफॉर्म। देखिए, तो अगर हम बात करें पैपिली जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? चार। पहला हिस्सा जिसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म, ठीक है। फिलीफॉर्म कहाँ पाया जाता है? दूसरा होता है फंजीफॉर्म, फंजीफॉर्म पाया जाता है। तीसरा हो जा जो होता है उसको हम फॉलिएट कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसको? हम फॉलिएट कहते हैं, ठीक है ना। फॉलिएट
8 और जो चौथा हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं सरकुम वैलेट, ठीक है ना, सरकम वैलेट फॉर्म, यानी कि चार पैपली, एक हो गया फिलीफॉर्म, एक हो गया फंजीफॉर्म, एक हो गया फॉलिएट और एक हो गया सरकुम वैलेट। अब क्या होता है फिलीफॉर्म की बात करते हैं अगर हम, तो पूरे हमारे जीव वाले पोर्शन में जो एकदम छोटे छोटे होते हैं संरचनाएं होती हैं जो धागे के समान दिखाई पड़ती हैं, ठीक है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती हैं वो हमको, तो वो होती है फिलीफॉर्म, ठीक है। इसमें फिलीफॉर्म के अंदर किसी भी प्रकार का टेस्ट बर्ड नहीं होता है। क्या नहीं पाया जाता है? टेस्ट बर्ड नहीं पाया जाता, और ये हमारे पूरे जीव के पोर्शन पर फैली होती है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक। दूसरा कंडीशन है जिसको हम कहते हैं फंजी फॉर्म्स। फंजी फॉर्म्स कहाँ पाए जाते हैं? तो फंजी फॉर्म्स जो होती हैं ये डार्क पिंकिश इन कलर होते हैं, यानी कि गुलाबी रंग के होते हैं, और ये पूरे जीव पर मशरूम लाइक फैल होते हैं। मशरूम देखें, ठीक है, मशरूम के समान ये देखने को मिलते हैं, और ये पूरे हिस्से में यानी कि जीव में छोटे छोटे दाने के समान फैले होते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा हिस्सा है छोटा छोटा एकदम, ये है फंजी फॉर्म, ठीक है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, जिसको हम मशरूम शेप्ड भी कह सकते हैं, मशरूम शेप्ड होते हैं, और ये इसके अंदर टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं जी? टेस्ट बर्ड। अब टेस्ट बर्ड क्या होते हैं, थोड़ा सा इनको भी हम जान लेते हैं। टेस्ट बर्ड एक ऐसी कलियां होती हैं, यानी छोटे छोटे बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कलियों के समान रचनाएं होती हैं जो स्वाद को बताती हैं। क्या कहती हैं? स्वाद को बताती हैं। तो टंग का काम स्वाद को बताना भी है, और वो किसके किसके द्वारा बताया जा सकता है? तो जो फंजी फॉर्म है, ठीक है, तो जो फंजी फॉर्म हमारा पैपली है उसके द्वारा हमको टेस्ट के बारे में पता चलता है। फॉलिएट जो होता है, जिसको हम फॉलिएट कहते हैं, फॉलिएट जो होता है जीव के साइड में लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे बहुत ही माइन्यूट होते हैं और लीफ लाइक दिखाई पड़ते हैं, इनको हम कहते हैं फॉलिएट। क्या पता है? फॉलिएट कहते हैं, ठीक। इसके बाद आता है सरकम वैलेट। सरकम वैलेट का जो होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा होता है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा होता है पीछे का हिस्सा, ये, ठीक है, ये सरकम वैलेट के अंदर आता है। इसमें जो एकदम बारीक हिस्से होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो फिलीफॉर्म्स के अंदर आता है। और जो ये जो हिस्सा है जो थोड़ा सा उससे बड़ा होता है और ये मशरूम शेप्ड का होता है, ये होते हैं फंजी फॉर्म्स। और फॉलिएट जो होता है वो साइड में पाए जाते हैं, साइड में लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 प्रकार के पैपली। देखिए सरकम वैलेट भी हमको टेस्ट बर्ड के रूप में, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो टेस्ट देने के काम आते हैं, यानी कि इनको टेस्ट बर्ड हम कह सकते हैं। अगर हम बात करें टेस्ट की, ठीक है, तो टेस्ट कितने प्रकार के देते हैं? ठीक है, तो टेस्ट होते हैं 4। कितने? 4 टेस्ट होंगे, 4। एक होता है जिसको हम कहते हैं स्वीट, एक होता है जिसको हम कहते हैं साल्ट, एक जिसको हम क्या कहेंगे नमकीन हो गया, एक तो ये हो गया, एक हो गया बीटर, ठीक है ना, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं तीखा, और जो चौथा स्वाद है वो है खट्टा का, सौर। ये 4 प्रकार के हमारे स्वाद देखने को मिलते हैं। अब ये कौन कौन से हिस्से पर पाए जाते हैं? तो हमारे जीव का जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, जो ये वाला हिस्सा है जो वी शेप्ड है, और ये रूट कहलाता है, ये एपेक्स कहलाता है, और ये मिड कह सकते हैं, ठीक है। तो रूट वाले हिस्से में क्या पाया जाता है? ये हमारा पाया जाता है बीटर। क्या पाया जाता है? बीटर पाया जाता है। बीटर यानी कड़वा होता है, ठीक। ये फ्रंट वाला हिस्सा है जिसको हम एपेक्स कह रहे हैं, तो जो टिप का पोर्शन है, यानी कि जो अगला हिस्सा है, टिप वाले पोर्शन पे हमको स्वीट मिलता है। क्या मिलता है? स्वीट, यानी कि स्वाद हमको यहाँ पर मीठा महसूस होता है। इसीलिए बचपन में क्या होता है कि माता जो कहती है बच्चे को बच्चा मुंह खोलो, और बच्चा मुंह खोलता है जब, तो माता दवा कहाँ रखती है? फ्रंट वाला हिस्से पे, जिससे हमें ये लगता है वो मीठा, यानी कि वो दवा हमें उतनी कड़वी नहीं लगती है जितने वो कड़वी होती है, और उसके बाद माता जी कहते हैं कि अंदर ले लिया जाए, ठीक है। तो ये होता है स्वीट। देखिए एक ये होता है जिसको हम टिप साइड कहते हैं, जिसमें ये बोथ साइड आ गया, और ये हो गया रूट साइड। कौन सा साइड? रूट साइड,
तो ये वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये हमें बताता है साल्ट के बारे में। किसके बारे में बताता है? तो साल्ट के बारे में बताता है, सॉरी, ये हमें नमकीन के बारे में बताता है और ये हमें साल्ट के बारे में बताता है, सॉरी क्या है, ये खट्टे के बारे में बताता है और ये जो होता है ये हमें नमकीन के बारे में बताता है। यानी कि सावर के बारे में, सावर जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे, और जो सॉल्ट है वो हमको आगे इस वाले हिस्से में देखने को मिलते हैं। ये दोनों साइड में हमको देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा पूरा था टंग के बारे में। तो टंग का एक ही काम है, काम क्या क्या है भाई? ये भोजन को मिक्स करने का काम करता है सलाइवा के अंदर और दांतों को समय समय पर भोजन पहुंचाता है ताकि उसकी सही ढंग से उसको छोटा छोटा किया जा सके, और यह स्वाद देने का काम करता है। और इसमें पैपली के कारण ही, यानी पैपली जिसको हम टेस्ट बड कहते हैं, उसके माध्यम से हमें स्वाद का पता चलता है। और स्वाद हमारे कितने मिलते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। तो मिठाई का स्वाद हमको यहाँ से मिलता है जिसको हम स्वीट कह रहे हैं, और यहाँ पर हमको क्या मिलता है? साल्ट मिलता है, यानी कि नमकीन। कोई चीज़ अगर हम नमकीन खाते हैं तो उसका स्वाद हमको स्वाद यहाँ पर मिलता है। और जो हमारे खट्टे पदार्थ हैं, इमली इमली, वो सब चीज़ें हमको यहाँ पे मिलता है। और जो कड़वे हैं, ठीक है, वो हमको यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, तीखा जिसको हम मिर्च कहते हैं। अब भाई मिर्च का स्वाद कहाँ पे मिलता है? तो देखिए, मिर्च का स्वाद कुछ होता ही नहीं है, जिसको हम चिली कह सकते हैं। चिली का जो स्वाद होता है वो कुछ होता ही नहीं है। क्या कंडीशन है भाई? तो फिर आखिर में उसका हम महसूस कैसे करते हैं? देखिए, चिली को हम मस्कुलर या सेंसेशन के कारण, ठीक है ना, सेंसेशन का मतलब होता है उसको हम महसूस कर पाते हैं कि वो क्या है, तीखा लग रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये बर्निंग सेंसेशन इसको कहते हैं, ज्वलन की भावना, ठीक है। इसको हम कहते हैं बर्निंग सेंसेशन। सेंसेशन, तो बर्निंग सेंसेशन का मतलब ज्वलन की जो भावना आती है, यानी कि उसको मिर्ची जब हम खाते हैं तो बर्निंग सेंसेशन होता है, यानी कि जलने जैसा कुछ ऐसा लगता है, महसूस होता है। तो वो कोई स्वाद नहीं है, क्या है? बर्निंग सेंसेशन है। स्वाद कितने? 4, स्वीट, साल्ट, बीटर एंड